Okay, good evening to everybody. Today's topic मॉडल जो अपना पिछले चल रहा है उसी को अपन थोड़ा प्रोसेस उसका आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले वीडियो मैंने लास्ट वीडियो में आपको दो मॉडल बताए थे जिसमें अपन ने कैन का यूज़ बताया था और कोड का यूज़ बताया था जो अपन आसानी से समझ सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको 1 बाय 1 समझाया था। आज मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मॉडल समझाता हूँ। सो प्लीज़ लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड टॉपिक अबाउट इट। देखिए अगला टॉपिक है अपना ये मॉडल है नेक्स्ट, सॉरी टॉपिक वही रहेगा अपना, टॉपिक मॉडल ही है। और इसके अंदर अपन आज लेंगे यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे का यूज बताएंगे। मे जो मॉडल है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। तो सबसे पहले मे के बारे में अपन यहाँ मैं लिखूंगा कि मे का यूज किया कहाँ कहाँ जाता है, कैसे किस किस पर कंडीशंस में किया जाता है। तो मे का जो यूज है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। फर्स्ट है परमिशन, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, नेक्स्ट पर्पस, नेक्स्ट विश, ब्लेस और कर्स। इसका जो यूज़ है मे का वो इन 6 कंडीशंस में किया जाता है। फर्स्ट है परमिशन, अनुमति के लिए। परमिशन माने होती है अनुमति, एक तो अनुमति के लिए। दूसरा है पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी माने होती है संभावना, संभावना के अर्थ में किया जाता है। अगला है पर्पस, पर्पस माने होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य के उसमें कंडीशंस में किया जाएगा। विश माने होती है इच्छा या कामना के अर्थ में। ब्लेस माने आशीर्वाद और कर्स माने होता है अभिशाप। अगर ये 6 कंडीशंस किसी भी सेंटेंस में अपन को फील होती हैं या अपन को ऐसा लगता है कि इसमें ये सेंटेंस इससे रिलेटेड है इन 6 कंडीशंस में से किसी एक से, तो वहाँ पर अपन को मे का यूज़ करना है। अच्छा, मॉडल के लिए अपन को ये सारी चीज़ें याद करना बहुत ज़रूरी है कि मे का यूज़ किस किस के लिए करते हैं। जैसे मे का यूज़ परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, बेस, ब्लेस और कर्स। ये प्रत्येक स्टूडेंट को बाई हार्ट यानी कि कंठस्थ याद होना चाहिए कि इनका यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो ये तो होते हैं इनके यूजेस। अब इनके एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से इनके एग्जाम्पल हैं। ये सारे जो यूज हैं वो मे से है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे परमिशन, ब्लैंक आई कम इन सर। जस्ट मिनट, इसको थोड़ा एक बार और दोबारा से करता हूँ। हाँ अब देखिए, फर्स्ट है ब्लैंक आई कम इन और कॉमा सर और क्वेश्चन मार्क। दूसरा हमने लिया, दूसरा है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना। तो उसके लिए अपन एग्जांपल लेंगे, देयर आर clouds in the sky, in the sky, it blank rain tonight.
ये हो गया। थर्ड है पर्पस। ही वर्क्स हार्ड he works hard so that he blank pass। और भी ले सकते हैं, पर्पस का एक और देखते हैं। बी ईट so that we may live। Wish may you live long। May you always be happy। Be happy। May you go to hell। Go to hell। इस तरीके से हमने ये सेंटेंस लिए। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इन सब से ही रिलेटेड है। ये हमको सबको फेयरली करना है, सभी स्टूडेंट्स को इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये जो भी कराया जा रहा है आपको, ये शायद ही इतना टाइम मिले कि दोबारा कराया जाए, इसलिए आप इनको साथ ही साथ फेयर करते जाएं और ये वर्ड्स ज़रूर याद करते जाएं कि मे का यूज़ किया किस किस के लिए जाता है। ये अपन को सभी को याद रखना है। अब इनके अर्थ देखो। ये सेंटेंस ये जो हमने 6 वर्ड्स लिखे हैं, 6 वर्ड्स लिखे हैं, वो इन सेंटेंस से रिलेटेड है भी या नहीं है, तो इसको अपन 1 बाय 1 देखेंगे कि ये सेंटेंस इस वर्ड को कह भी रहे हैं कि वैसे ही लिख दिए हैं। तो आप इनका अर्थ देखें और इनको समझने का प्रयास करें कि देखिए किस प्रकार से। जैसे पहला सेंटेंस है मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? तो इसमें क्या है? परमिशन है। तो परमिशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? मे। तो यहाँ जो ये ब्लैंक है, यहाँ पर अपन मे का यूज़ करेंगे, तो ये जाएगा मे आई कम इन सर। दूसरा सेंटेंस मैंने जो लिया है वो ये है देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं। इट मे रेन टुनाइट, आज वर्षा, रात को वर्षा हो सकती है। बादलों को देख करके हमने अनुमान लगाया, यानी कि पॉसिबिलिटी शो की कि वर्षा हो सकती है। तो इस सेंटेंस से पॉसिबिलिटी शो हो रही है, तो यहां पर लिख सकते हैं पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मे। तो यहां पर भी क्या आएगा बेटा? मे आएगा। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुनाइट, आज वर्षा हो सकती है। नेक्स्ट है ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, सो दैट, ताकि ही में पास, ताकि वह पास हो जाए। तो इसमें भी मे यूज किया जाएगा, लेकिन इसमें सो क्या कर रहा है? सो इसमें पर्पस किया जा रहा है, पर्पस। तो पर्पस के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मे। पर्पस कैसे है देखो, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके। उसका कठिन परिश्रम करने का जो उद्देश्य है वो है पास होना। तो उद्देश्य, पर्पस माने होता है उद्देश्य, तो उद्देश्य के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मे। तो ये सेंटेंस मे से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट ये है वी ईट, हम भोजन करते हैं या हम कुछ भी खाते हैं, सो दैट, ताकि वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। तो इसमें भी क्या यूज किया जाएगा? मे। इसमें भी पर्पस है, जीवित खाना है जो, और जीवित रहने के लिए खाते हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो, ये मे, यहाँ पर भी मे यूज किया जाएगा। इसमें आपकी लंबी उम्र के लिए वह कामना कर रहा है, इसलिए इसमें विश है। और विश के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? मे आएगा। मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहो, तो ये भी यहाँ पर मे आएगा। तो यहाँ पर अपन ब्लेस कह सकते हैं, ब्लेस यूज किया जाएगा। और ब्लेस के लिए अपन क्या यूज करते हैं? मे यूज करते हैं। मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ,
तो नर्क के लिए क्या हो गया, अभिशाप होगा, और कर्स माने भी अभिशाप होता है। तो अभिशाप के लिए अपन क्या यूज करते हैं, मे। तो यहां पर भी क्या आएगा, मे। इसमें अपन लिख सकते हैं कर्स। तो इस तरीके से अपन मे का यूज कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से। इसको अपन को याद रखना है कि मे का यूज अपन परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, बेस, ब्लेस और कर्स के लिए करते हैं। ये होता है मे का यूज। तो ये समझ में आया आपको कि मे का यूज किसके लिए करते हैं। अब नेक्स्ट मैं बताता हूं माइट। तो इसको अपन रफ करते हैं अब। इसके बाद माइट यूज किया जाएगा। माइट का यूज किसके लिए करते हैं अपन, अगले देखिए माइट। माइट जो होता है वो मेकअप पास्ट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपन टॉपिक है उसका यूज लिखेंगे यहां पर, यूज ऑफ माइट। ये ध्यान रखना है कि माइट जो होता है वो मेकअप पास्ट होता है। अब ये माइट का यूज किस किस के लिए करते हैं वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। ये पास्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट। सेकंड है रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी। थर्ड है पास्ट पर्पस, फोर्थ है पास्ट विश, ब्लेस और कर्स। इनको हम चाहे तो क्रम में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। पास्ट पॉसिबिलिटी, भूतकाल की कोई संभावना। रिमोट पॉसिबिलिटी क्या होती है, रिमोट पॉसिबिलिटी जो होती है ना, उसको बोलते हैं हिंदी में क्षीण संभावना। यानी कि किसी भी चीज की बहुत ही कम संभावना हो, बहुत ही न के बराबर संभावना हो। तो जहां पर बिल्कुल ही कम संभावना हो, बहुत ही कम संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, तो वहां पर हम माइट का यूज करते हैं। ये भले ही सेंटेंस प्रेजेंट में ही क्यों ना हो। वैसे तो ये है कि अगर सेंटेंस पास्ट में है तो माइट यूज किया जाता है, प्रेजेंट में है तो मे यूज किया जाता है। लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको कि अगर पॉसिबिलिटी बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है, तो वहां पर माइट यूज किया जाता है। तो वहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, और रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए अपन माइट का यूज करते हैं। दूसरा है पास्ट पर्पस, यानी कि भूतकाल का कोई उद्देश्य, और पास्ट की ये सब चीज़ें होती हैं। तो इनके अपन जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये चार जो इनके कंडीशंस हैं, ये सब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, ये सारे एग्जाम्पल और इनके जो यूजर्स है, ये फेयर पे आप 1 बाय 1 लिखेंगे सारे, और ये सब चीज़ें अपन को रिटन करनी है और याद रखनी है। इसी तरीके से अगर आपने लिख लेंगे, अगर आप पासबुक से या किसी और से उससे पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें बिल्कुल डिफरेंट दिया है। आपको कुछ भी मॉडल, एक वर्ड भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप ये सारी चीज़ें रिटन करें। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। Your son might have become a doctor.
ब्रैकेट में लिख देंगे पास्ट पॉसिबिलिटी। और यहाँ पर ये चाहे तो अपन अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर। रेन लिख ही देता हूँ मैं सारा, साथ ही आपको ब्लैंक ये भर देता हूँ। इसमें अंडरलाइन कर देंगे अपन, इट माइट रेन टुनाइट। इसमें है रिमोट पॉसिबिलिटी। इस तरीके से ये सेंटेंस हैं। देखो इनके हिंदी मीन्स देखें पहले। योर सन माइट हैव बिकम ए डॉक्टर। देखो किसी भी मॉडल के साथ अगर आपको जैसे पता नहीं है, पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर हैव लग जाता है तो ये पास्ट को शो करता है। आपका लड़का डॉक्टर बन सकता था लेकिन वो बन ना सका, तो यहाँ पर अपन ने पास्ट पॉसिबिलिटीज होगी। उस किसी ने कहा कि आपका लड़का डॉक्टर बन सकता था लेकिन वो नहीं बन पाया, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी थी। तो पास्ट की माइड हैव आता है तो वहाँ पर वर्ब थर्ड आता है, तो बिकेम की थर्ड फॉर्म बिकम होती है। तो योर सन माइट हैव बिकम ए डॉक्टर। ही फेल फ्रॉम द रूफ, वह छत से गिरा। ही माइट हैव डाइड, वह मर सकता था लेकिन वो जीवित है। ऐसी पॉसिबिलिटी शो की गई कि भाई वो छत से गिरा था और वह मर सकता था, तो पास्ट पॉसिबिलिटी है। इसको समझे ध्यान से। द स्काई इज क्लियर, द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है। इट माइट रेन टुनाइट, आज रात वर्षा हो सकती है। देखो हो सकती है, आकाश क्लियर है, साफ है। अगर आकाश साफ है तो पॉसिबिलिटी कितनी हुई, बहुत ही कम हुई। और अगर मैं यहाँ पर क्लाउड्स कर देता तो मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा संभावना बन जाती। तो जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा संभावना बनती है वहाँ मे यूज़ किया जाता है, और जहाँ पर संभावना बहुत ही कम होती है, जहाँ पर रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, मतलब बहुत ही कम संभावना होती है, तो वहाँ पर माइट यूज़ किया जाता है, माइट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर संभावना बहुत ही कम है, जैसे द स्काई इज क्लियर, आकाश साफ है। इट माइट रेन टुनाइट, आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर संभावना कम है, रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पर मे का यूज़ किया। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये है प्रेजेंट में लेकिन संभावना रिमोट पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर हमने माइट यूज़ किया। तो इस प्रकार से ये है, पास्ट पर्पस और देखें, ब्लेस भी देखें। इसको अपन साफ करते हैं। ये अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। इसको मैं रफ करता हूँ, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल बताता हूँ। इसको बता, इस तरीके से मैंने ये साफ कर दिया। और एग्जाम्पल देखें माइट के ही।
कर्स। ये हमने 3 एग्जाम्पल और लिए माइट के। एक लिए हमने ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया था सो दैट, ताकि पास हो सके। तो उसके कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या था? पास होना। लेकिन सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। तो पास्ट में है, यही मैंने सेंटेंस दिया था भी मे में, लेकिन वहां पर प्रेजेंट था। अगर प्रेजेंट आता है तो पर्पस के लिए मे यूज किया जाता है, और अगर पास्ट आता है तो पर्पस के लिए अपन माइड यूज करते हैं। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको शो करती है? पास्ट इंडेफिनिट को, यानी कि पास्ट को शो करती है। तो जिसमें पास्ट आता है वहाँ माइट आता है, और जहाँ प्रेजेंट आता है वहाँ मे आता है। तो लेकिन ये है क्या है? पास्ट पर्पज है, तो अपन ने माइट का यूज किया। दूसरा है द हर्मिट कर्स्ड, साधु ने श्राप दिया दैट आई माइट गो टू हॉल, के मैं नर्क में जाऊं। तो ये सीधा सीधा इसमें दिख रहा था ये कर्ज है, और कर्ज्ड के लिए अपन मे या माइट यूज करते हैं। अब मे माइट में से डिसाइड करना है, ये पास्ट है तो माइट आएगा, तो अपन ने ये माइट यूज किया। अगर ये प्रेजेंट होता तो अपन मे यूज करते। ओके, इसी प्रकार से द लेडी विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और ये भी पास्ट है लेकिन विज्ड है, और यहाँ पर पास्ट है तो अपन ने माइट यूज किया। तो इस प्रकार से अपन मे और माइट का यूज अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मे और माइट दोनों, इनका अपन को वो जो मैंने इंस्ट्रक्शन लिखा है उनको याद करना है, और मे और माइट का यूज अपन अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो अपने 4 मॉडल आज कंप्लीट हो गए, एक कैन, कुड और मे और माइट। तो अपन कंटिन्यू इसी तरीके से टॉपिक चलाएंगे 2-2 मॉडल करके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हट गया।